हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग? बच्चों ठीक हो? हाँ जी ठीक हो बच्चों? बच्चों यार, मैंने आपसे पहले एक बात बोली हुई है, डेली रिवाइज करके आया करें। आज हमने कोई ज्यादा काम नहीं करना। अब तक हम जो पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा ये काम पढ़ चुके हैं, जरा ध्यान से देखो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम स्ट्रेटेजिक चॉइस पढ़ चुके हैं। अब मैं इसमें बार बार डिस्कशन में नहीं जाने वाला। हम स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट पढ़ चुके हैं। आपको पहले तो इतना याद होना चाहिए, और मेरी बात समझें, पूरे को एक बार लिखकर देखना है डेली बेसिस पर। जैसे पहले स्टेबल स्ट्रेटेजी के बारे में लिख दें, फिर ग्रोथ स्ट्रेटेजी के बारे में लिखें, फिर टाइप के बारे में लिखें, फिर इंटरनल एक्सटर्नल सबके बारे में ऐसे लिखते चले जाए रोज थोड़ा थोड़ा। आज मैं आपके साथ शुरू करने वाला हूं स्ट्रेटेजिक ऑप्शन। मेरा आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। लेकिन यह करने से पहले आप समझो आराम से, स्ट्रेटेजिक ऑप्शन है क्या? स्ट्रेटेजिक ऑप्शन है क्या? अगर मैं आपको एक बात मोटी मोटी समझाऊं ना तो आपको आता ही। वो बोलो सीए साहब, बोलूं क्या मैं? हाँ जी, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं स्ट्रेटेजिक ऑप्शन। मैं पहले को मोटा मोटा बताता हूं है क्या। आपने वो पढ़ा था ना, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आपने पढ़ा था मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। ये सारे के सारे एक आदमी ने दिए हैं। ये सारी की सारी बातें एक आदमी ने बताई हैं। जो आदमी है वो बोलते हैं कि उसने एक मॉडल दिया है आपको कि आपको क्या क्या काम करना चाहिए। बस मुझे यही समझाने हैं आपको, ये किस आदमी ने दी है, इस आदमी ने क्या कहा है। फिर ऐसे ही मैं दूसरा आदमी लेकर आऊंगा, दूसरे आदमी ने भी अपनी बातें बताई हैं। उसने भी कहा है कि मुझे ये वाली स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए। एक तीसरा आदमी है, उसने भी बताया कि मुझे ये स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए। एक चौथा आदमी है, उसने भी बताया कि ये स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए। ऐसे मुझे 4 आदमियों के बारे में आपसे बातचीत करनी है। आप मेरी बात समझो आराम से बेटे, ध्यान से मेरी बात समझो। आप इंडस्ट्री के अंदर नए नए इनोवेशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे? न्यू इनोवेशंस। आजकल जैसे जैसे चेंज आ रहा है, हमारी इंडस्ट्री में न्यू न्यू इनोवेशन हो रहे हैं। पहले मेरी एक बात समझें, हमारी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? न्यू न्यू इनोवेशंस हो रहे हैं। तो न्यू इनोवेशंस हो रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में। हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उनमें भी बड़े चेंज आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनमें चेंज नहीं आ रहे। जैसे हम पहले पढ़ाते थे, कॉपी पे लिखते थे, अब हम कंप्यूटर पे बैठ के लिख रहे हैं। तो इंडस्ट्री में नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में बड़े चेंज हो रहे हैं। इसीलिए हमारे पास मार्केट में बने रहने के लिए, हमें मार्केट में बने रहने के लिए हमें हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑप्शन होनी चाहिए। मतलब मेरे पास बड़ी सारी ऑप्शन होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, ऐसे बड़ी सारी ऑप्शन होनी चाहिए। बने रहने के लिए मेरे पास स्ट्रेटेजिक ऑप्शन होनी चाहिए। ऑप्शन होनी चाहिए मतलब अगर ऐसा हुआ तो मैं ये करूंगा, अगर वैसा हुआ तो मैं ये करूंगा। ऐसे होना चाहिए। मेरे को पता होनी चाहिए कि मेरे पास कौन कौन सी टेक्निक्स है, मैं कब क्या काम कर सकता हूं। तो मैं स्ट्रेटेजिक ऑप्शन पढ़ रहा हूं। मैंने क्या कि इंडस्ट्री में बड़े इनोवेशन हो रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में बड़े चेंज हो रहे हैं, इसीलिए मार्केट में बने रहने के लिए हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑप्शन होनी चाहिए। अब हमारे पास बड़ी सारी ऑप्शन होनी चाहिए, इसीलिए एक सेट ऑफ मॉडल्स है। 4 मॉडल्स है, 4 आदमी है, 4 आदमियों ने मॉडल्स, मतलब वो नहीं जो आप मॉडल समझ रहे हो, मतलब एक आदमी है, उन्होंने बताया है, उसको मॉडल्स नाम दिया हुआ है। सेट ऑफ मॉडल्स हैं जिन्होंने हमें बताया है कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में, जो हमारी स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे।
हमारे पास बड़े सारे मॉडल्स हैं जो कुछ व्यक्तियों ने बताए हैं, जो हमारी स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जितने भी मॉडल हैं ये उन बिजनेस की हेल्प करते हैं जिन फर्म का पोर्टफोलियो होता है। फर्म का पोर्टफोलियो, मैं आपको पहले पोर्टफोलियो का मीनिंग समझाना चाहूंगा कि पोर्टफोलियो का मीनिंग क्या होता है। जैसे रिलायंस है, वो कई प्रोडक्ट बेचती है, वो पेट्रोल भी बेच रही है, ऑयल के बिजनेस में भी है, वो फोन भी बेच रही है, वो स्टोर भी बना रही है, वो ज्वेलरी भी बेच रही है, बड़े सारे काम है यार उनके। इसे बोलते हैं फर्म पोर्टफोलियो, कि हमारे पोर्टफोलियो में बड़े सारे काम है। अगर मेरी फर्म एक ही बिजनेस करती है, बस मान लो मैं पढ़ाता हूं तो सिर्फ पढ़ाता हूं, तो मेरी फर्म का पोर्टफोलियो नहीं है। फर्म का पोर्टफोलियो वो होता है जो बड़े सारे फर्म अपने बिजनेस करती है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैंने शुरू करना है आज स्ट्रेटेजिक ऑप्शन। मेरे साथ साथ ध्यान से बोलेंगे इंडस्ट्री में बड़े सारे इनोवेशन हो रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में बड़े सारे चेंज हो रहे हैं, और मार्केट में बने रहने के लिए स्ट्रेटेजिक ऑप्शन होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक ऑप्शन मतलब आप समझ गए कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करूंगा, वैसा हुआ तो क्या करूंगा। बड़े सारे सेट ऑफ मॉडल्स हैं जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन में हेल्प करते हैं। मॉडल्स इन्होंने बताया कि आप ऐसा हो तो क्या करेंगे, वैसा हो तो क्या करेंगे, और ये सभी मॉडल फर्म पोर्टफोलियो पर ज्यादा हेल्प करते हैं। ये सेट ऑफ मॉडल स्ट्रेटेजिक डिसीजन में फर्म पोर्टफोलियो में ज्यादा हेल्प करते हैं। ये मॉडल, जितने भी मॉडल हैं, ये मतलब वही बता रहा हूं, फर्म पोर्टफोलियो की बात ही कह रहा हूं, जो मल्टी प्रोडक्ट बनाते हैं। मल्टी प्रोडक्ट मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, या मल्टी बिजनेस है उनके, मल्टी प्रोडक्ट बनाते हैं या मल्टी बिजनेसेस हैं उनके। प्रोडक्ट का मतलब मैं पेन भी बनाता हूं, मैं कॉपी भी बनाता हूं, मल्टी प्रोडक्ट। मल्टी बिजनेस मतलब मेरे बिजनेस ही बहुत सारे, बहुत बड़ी फर्म हूं मैं, कंपनी हूं, बहुत बड़ी एमएनसी हूं मैं। ये जितने भी मॉडल हैं ये मल्टी प्रोडक्ट और मल्टी बिजनेसेस में हेल्प करते हैं। हां, अगर कोई मल्टी कंपनी नहीं है तो उसका थोड़ा बहुत तो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, बिल्कुल खाली एक ही प्रोडक्ट बनाता है तो नहीं। वैसे ये ज्यादा बेनिफिट तो उसी को करते हैं, मल्टी प्रोडक्ट कंपनी को और मल्टी बिजनेस कंपनीज को। हां, अगर कोई आदमी एक प्रोडक्ट बनाता है तो एक बात याद रखें, वो मॉडल्स एक प्रोडक्ट वाले की भी मदद करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। मेन प्रोडक्ट के साथ थोड़ा बहुत और प्रोडक्ट भी होना चाहिए, मतलब ज्यादा काम होना चाहिए, एक से ज्यादा प्रोडक्ट होने चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई? आप मेरी बात पहले यहां तक समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको अभी बड़े सारे आदमियों ने मॉडल्स बताए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मॉडल समझाना चाहता हूं। चार स्ट्रेटेजी बताई हैं, ऐसा हो तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा हो तो ऐसा करना चाहिए। 4 आदमियों की बताऊंगा मैं आपको। मैंने उन मॉडल्स के बारे में मैंने लिखना होगा, स्ट्रेटेजिक ऑप्शन के बारे में क्या लिखूंगा, मैं कहूंगा इंडस्ट्री में बड़े सारे इनोवेशन हो रहे हैं और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में हमारे बड़े सारे चेंज हो रहे हैं। अगर हम मार्केट में बने रहना चाहते हैं तो हमें स्ट्रेटेजिक ऑप्शन होनी चाहिए, और हमारे पास बड़े सारे सेट ऑफ मॉडल्स है जो हमारे स्ट्रेटेजिक डिसीजन में हेल्प करते हैं। लेकिन ये हेल्प करते हैं जिन फर्म के पोर्टफोलियोज होते हैं, जो फर्म पोर्टफोलियो वाली फर्म्स होती हैं, ये उन्हीं की हेल्प करते हैं। ये हेल्प करते हैं मल्टी प्रोडक्ट वाली कंपनी की, मल्टी बिजनेस वाली कंपनी की। हां, अगर आपका एक ही प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है तो थोड़ा बहुत तो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए आपका। क्या आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ गई बच्चों? हां, मल्टी प्रोडक्ट कंपनी में मल्टी बिजनेस वाली फर्में क्या करती हैं, वो क्या करते हैं, हम यहां पर ये देखते हैं हमें ज्यादा बेनिफिट कहां आएगा, ज्यादा बेनिफिट कहां है। हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं कि कहां ज्यादा कंपटीशन है, कहां ज्यादा कंपटीशन नहीं है। कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग करते हैं। अभी मैं बात बताऊंगा कॉर्पोरेट लेवल क्या होता है। कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग में पहले भी ये बताऊंगा कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग होती क्या है। पहले मेरे साथ साथ यहां तक
दो बातें मैंने आपको बता दी स्ट्रेटेजिक ऑप्शन में क्या सिखानी है। स्ट्रेटेजिक ऑप्शन में पहली बात, इंडस्ट्री के अंदर बड़े सारे न्यू इनोवेशन हो रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में बड़े सारे चेंज हो रहे हैं, और मार्केट में बने रहने के लिए हमें स्ट्रेटेजिक ऑप्शन चाहिए। बड़े सारे सेट ऑफ मॉडल्स हैं। दूसरी बात, बड़े सारे सेट ऑफ मॉडल्स हैं जो फर्म पोर्टफोलियो के अंदर स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, फर्म पोर्टफोलियो के अंदर हेल्प करते हैं। ये जो मॉडल्स हैं ये मल्टी प्रोडक्ट या मल्टी बिजनेस फर्म में लगते हैं, जहां पर हम देखते हैं हमें ज्यादा बेनिफिट कहां है। हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हैं, हम कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग करते हैं। हां, जिन फर्मों में एक ही मेन प्रोडक्ट होता है ये वहां पर भी लग सकते हैं मॉडल्स, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। चाहे मेरा एक दूसरा प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए साथ में, थोड़ा सा अगर थोड़ा होगा तब भी लगा लेंगे। ज्यादा बेनिफिट तो नहीं उठा पाएंगे हम इन मॉडल्स का, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी डाइवर्सिफिकेशन है तो हम ये मॉडल लगा सकते हैं। मल्टी वालों में तो लगाना ही लगाना है मुझे। ये जितने भी मॉडल्स हैं इनका मेन फायदा इन मॉडल का यह हो जाता है कि हम कॉर्पोरेट लेवल पर, कॉर्पोरेट लेवल मतलब टॉप लेवल पर, मतलब रिलायंस है, रिलायंस में जो धीरू भाई अंबानी, मतलब आप समझ लो, अब तो है नहीं, आप समझो जो मुकेश अंबानी है, वो सोच लेता है कॉर्पोरेट टॉप पर बैठकर ही कि मुझे किस प्रोडक्ट में अपना सारा सामान लगाना है, किस प्रोडक्ट के अंदर वो डिसीजन ले पाता है जो मेरे रिसोर्सेज है वो मुझे किस प्रोडक्ट में लगाने हैं, मेरी इनकम किस प्रोडक्ट में बढ़ेगी, मैं किस प्रोडक्ट से रिसोर्स को डाइवर्ट कर दूं, रिसोर्स डाइवर्ट करके किसी दूसरे रिसोर्स पर लगा दूं, मेरी इनकम कहां पर ज्यादा बढ़ेगी, कहां पर मेरे ग्रेट पोटेंशियल इनफ्लोज होंगे। ये इसका मेन फायदा। मैंने कहा था कॉर्पोरेट प्लानिंग से बता दूंगा मैं आपको। कॉर्पोरेट प्लानिंग का होता है कि टॉप लेवल पर बैठकर ही हम सोच पाते हैं कि हमें अपने रिसोर्सेज कहां यूटिलाइज करने हैं। हमें अपने रिसोर्सेज तेल वाले काम से बेचकर, जो ऑयल वाला काम है वहां से बेचकर मुझे टेलीकॉम सेक्टर में लगवाने हैं, कहां लगवाने हैं यह सोच पाता है, कहां मुझे ग्रेट अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं यह सोच पाते हैं हम। जैसे मान लो मेरा कोई रिच बिजनेस है, रिच बिजनेस में बहुत सारा कैश पड़ा है, बहुत सारा रिच बिजनेस में बहुत सारा कैश पड़ा है, हम वहां से कैश उठाकर जहां पर मुझे दिख रहा है कि मेरी फास्टर ग्रोथ होने वाली है कहीं पर, वहां ट्रांसफर कर देंगे, फास्टर ग्रोथ में ट्रांसफर कर देंगे। यह कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग का मीनिंग होता है। क्या आपको पहले मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? मैं यहां तक 3 बातें कर चुका, मैं क्या क्या कराने वाला हूं। मैं कह रहा हूं एक इंडस्ट्री में बड़े सारे इनोवेशन हो रहे हैं और इसलिए हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें भी बड़े सारे चेंज हो रहे हैं, मार्केट में बने रहने के लिए स्ट्रेटेजिक ऑप्शन चाहिए, एक बात। दूसरी बात, बड़े सारे सेट ऑफ मॉडल्स हैं जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं फर्म के पोर्टफोलियो में। मैंने अब यहां से पंगा शुरू हो गया कि फर्म के पोर्टफोलियो क्या है। मैंने कहा ये जितने भी मॉडल हैं ये मल्टी प्रोडक्ट और मल्टी बिजनेस में ज्यादा बेनिफिट्स देते हैं, वहां पर हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर लेते हैं और कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग कर लेते हैं। हां, अगर आपका सिंगल बिजनेस है तो आपका अगर कोई साथ में थोड़ी बहुत भी डाइवर्सिफिकेशन हो, कोई छोटा सा प्रोडक्ट भी साथ में हो, तो भी आप इन मॉडल्स का फायदा उठा सकते हैं। फिर अब मुद्दा आ गया कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग क्या होती है। तो मैंने कहा इसका मेन फायदा होता है कि कॉर्पोरेट लेवल पर ही हम सोच लेते हैं कि हमें अपने रिसोर्सेज को कहां सेल करना है, कहां दूसरे रिसोर्सेज पर लगाना है, कहां पर मुझे ग्रेट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, कमाई मिल रही है। मैंने इसका एग्जांपल भी देने की कोशिश की। मान लो मुझे तेल के बिजनेस में ज्यादा कैश आ रहा है, बहुत कैश पड़ा है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि टेलीकॉम बिजनेस में अगर लगाऊंगा तो फास्टर ग्रोथ होगी, तो मैं जो मेरा रिच बिजनेस है उससे कैश लेकर यहां डाइवर्ट कर सकता हूं। ये कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग होगी। आप पहले मेरी बात समझो, ये जितने भी मॉडल्स हैं ये क्या बोलते हैं? कहते हैं जब भी आपको बिजनेस पोर्टफोलियो डिजाइन करना हो
तो आपको क्या क्या करना चाहिए? आपको पहली बात तो एनालिसिस करना चाहिए। क्या एनालाइज करना चाहिए? हमारा करंट बिजनेस क्या है, करंट बिजनेस पोर्टफोलियो क्या है। करंट बिजनेस पोर्टफोलियो मतलब अभी मैं क्या क्या सामान बेच रहा हूं, कौन से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम चाहिए, ज्यादा चाहिए या नहीं चाहिए, यह देखना है मुझे। और फिर इसके बाद मुझे मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, इसके बाद मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि मुझे क्या ग्रोथ स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए। मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि ग्रोथ के लिए अपने पोर्टफोलियो में क्या चेंज करें, नया प्रोडक्ट जोड़े या नया बिजनेस ऐड करें या हटाएं, जो भी कुछ सोचेगा। इस तरह से बिजनेस पोर्टफोलियो डिसाइड होता है। मैं अभी तक उन ऑप्शंस के बारे में नहीं आ रहा, मैं उससे पहले ही 4 बातें की तरफ चला गया। एक बार जल्दी, पहली बात, न्यू इनोवेशन हो रही है इंडस्ट्री में, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में बड़े सारे चेंज आ रहे हैं, मार्केट में बने रहने के लिए स्ट्रेटेजिक ऑप्शन की रिक्वायरमेंट है। बड़े सारे सेट ऑफ मॉडल्स हैं जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन में हेल्प करते हैं फर्म के पोर्टफोलियो बनाने में। फर्म के पोर्टफोलियो का मतलब, अब ये जितने भी मॉडल्स हैं ये मल्टी प्रोडक्ट या मल्टी बिजनेसेस फर्म में लगते हैं, जहां ज्यादा बेनिफिट उठाया जाता है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करके, कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग करके। अगली बात, हां, ये जो एक मेन प्रोडक्ट बनाती है उन पर भी लग सकता है अगर उसका छोटा मोटा डाइवर्सिफिकेशन हो, मतलब थोड़ा बहुत प्रोडक्ट और भी कोई हो। अगला भाई, कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग की बात आ गई। कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग का मेन फायदा होता है टॉप लेवल पर ही, कॉर्पोरेट लेवल पर भी हम सोच पाते हैं कि हमें अपने रिसोर्स को कहां लगाना है, कहां डाइवर्ट करना है, कहां मुझे ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, रिच बिजनेस से कैश उठाकर फास्टर ग्रोथ की तरफ डाल देना। मैंने कहा फिर बिजनेस पोर्टफोलियो जब भी आप डिजाइन करने लगेंगे तो आप पहले देखेंगे कि मेरा करंट बिजनेस पोर्टफोलियो क्या है, कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसमें कम इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट है या बिल्कुल ना के बराबर है। तब मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि ग्रोथ के लिए मुझे अपनी पोर्टफोलियो में क्या चेंज करना चाहिए, नया प्रोडक्ट जोड़ना चाहिए या नया बिजनेस ऐड करना चाहिए या कुछ हटाना चाहिए। मेरी बात आप लोगों को अगर यहां तक समझ में आ गई हो तो आप एक मिनट समझो मैं क्या क्या बातें बोल रहा हूं। मैंने आपसे यह कहा है, ब्लैक पेन से करके दिखाता हूं, बेटे जागो जागो, मैं क्या कर सकता हूं, ये चैप्टर ही ऐसे हैं। देखो मैंने आपसे क्या क्या बातें बोली हैं। मैंने कहा जी सबसे पहले स्ट्रेटेजिक ऑप्शन की नीड क्यों है, नीड क्यों है। मैंने कहा जी क्रेव्ड आउट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, आपको क्रेव्ड आउट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को में बड़े चेंज हो रहे हैं, आपको वो पूरा चेंज करना है, पुराने प्रोडक्ट पुराने सामान से बाहर निकालना है। प्लस इनोवेशन, इनोवेशन हैपनिंग, इनोवेशन हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री। मैंने पहले तो आपको यह बात बोली है कि नीड क्यों है, कि क्रेव्ड आउट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और इनोवेशन हैपनिंग इन द एग्जिस्टिंग मार्केट। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास बड़े सारे सेट ऑफ ऑप्शंस, सेट ऑफ मॉडल्स है जो किस चीज में हेल्प करते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में हेल्प, जिस जो डिसीजन ले रहा है इन टेकिंग डिसीजन। अब ये किस चीज में हेल्प करते हैं, फर्म के पोर्टफोलियो में, कि फर्म के पोर्टफोलियो में
ये फर्म के पोर्टफोलियो में हेल्प करती है। यहीं से बात समझ में आ गई कि जी फर्म का पोर्टफोलियो क्या है, मतलब ये जो मॉडल्स है ये फर्म के पोर्टफोलियो में हेल्प करते हैं। तो ये फर्म का पोर्टफोलियो है क्या? तो मैं अगली बात आ गया कि फर्म का पोर्टफोलियो क्या है। मैंने कहा जी ये जो मॉडल बनाए गए हैं, जितने भी मॉडल हैं, ये यूज करते हैं एक तो मल्टी प्रोडक्ट्स कंपनीज, मल्टी प्रोडक्ट या मल्टी बिजनेस वाले, और किस लिए यूज करते हैं? कॉम्पिटिटिव एनालिसिस और कॉरपोरेट लेवल प्लानिंग में। मैंने आपसे बताया कि ये हमारे पास वो फर्म में भी यूज कर सकती हैं, जो फर्मों का एक मेन बिजनेस होता है, एक ही मेन बिजनेस होता है, पर साथ में थोड़ा बहुत माइनर डाइवर्सिफिकेशन भी होता है। थोड़ा बहुत डिवर्सिफिकेशन होना चाहिए, बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए। तो बस वैसी एक लाइन साथ में लिख दी। अब आपके सामने आ गया कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग क्या होती है। तो मुझे कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग बतानी थी, तो मैंने उसे बताया कि इन मेन बेनिफिट्स होता है, एडवांटेज आती है, मेन एडवांटेज है पोर्टफोलियो अप्रोच की। पोर्टफोलियो अप्रोच मतलब इन मॉडल्स का क्या है कि हम चैनलाइज कर लेते हैं, चैनलाइज द रिसोर्सेज, ऐसे लिख दो, चैनलाइज द रिसोर्सेज, कि मुझे कहां लगाने हैं कहां नहीं लगाने। चैनलाइज द रिसोर्सेज, चैनल एट कॉर्पोरेट लेवल मतलब टॉप लेवल पर ही हम सोच लेते हैं कि हमें क्या करना है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में रखना है या बाहर निकालना है। हम चैनलाइज द रिसोर्सेज एट कॉर्पोरेट लेवल टू दोज बिजनेसेस, उन बिजनेस पर चैनलाइज कर देते हैं जहां पर हमें ग्रेट पोटेंशियल नजर आता है। मैंने यहां पे एग्जांपल भी दिया कि मेरे पास कोई रिच बिजनेस है, हम वहां से जो हमारे पास फास्टर ग्रोथ वाला बिजनेस है वहां पर भी डाइवर्ट कर सकते हैं रिसोर्सेस को। और मैंने आपको बताया कि बिजनेस पोर्टफोलियो लगाने से पहले हमें क्या क्या देखना है, बिजनेस पोर्टफोलियो लगाने से पहले मैं क्या क्या देखना है, मुझे एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करना है? मेरा करंट बिजनेस क्या है, करंट बिजनेस या करंट प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, फिर मुझे कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, लो, हाई या नो, बिल्कुल जरूरत नहीं है। और फिर डिसाइड करते हैं हमें कौन से प्रोडक्ट को चेंज करना है, कहां मुझे चेंज ज्यादा दिख रहा है। ये टोटल बातें मुझे आपको पहले लिखवानी पड़ेंगी स्ट्रेटेजिक ऑप्शन में, उसके बाद ही मैं आपको समझा पाऊंगा। कुछ नहीं मुझे बताना, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बताना है कि जी एक आदमी है एनसॉफ, उसने बताया ये है, ऐसे सारे आदमियों के बारे में बताना है। तो आप पहले मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि मैंने आपको क्या क्या बातें लिखवानी है। मैं आपको बात लिखवाऊंगा स्ट्रेटेजिक ऑप्शन की नीड होती है, क्रेव्ड आउट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और इनोवेशन हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, इसलिए नीड है मुझे इनकी। बड़े सारे मॉडल्स हैं जो हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में, फर्म के पोर्टफोलियो में। फिर मैं लिखवाऊंगा आपको कि हमारे पास जो मॉडल्स है वो मल्टी प्रोडक्ट या मल्टी बिजनेसेस फर्म में लगते हैं, वहां पे वो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर पाते हैं, कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग कर पाते हैं। कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग का मेन एडवांटेज होती है कि हम अपने रिसोर्सेज को चैनलाइज कर लेते हैं कॉर्पोरेट लेवल पर ही कि हमें किस बिजनेस में अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट करना है ताकि ग्रेट पोटेंशियल आ सके। मैंने कहा था रिच फर्म से फास्टर ग्रोथ फर्म की तरफ जाना। बिजनेस पोर्टफोलियो जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे करंट बिजनेस को, इन्वेस्टमेंट्स को कितनी चाहिए, और फिर डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग ना स्टार्ट करते हैं लिखना, हम स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। आओ मेरे साथ साथ थ्योरी शुरू करें। मुझे मालूम तो आप थ्योरी पूछेंगे पहले, मैं बाद में बातें करूंगा। आज वाली क्लास में अभी कोई ज्यादा अच्छा काम नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लिखना तो है ही है।
आ जाओ शुरू करते हैं लिखना। ए भगवान, ये लिखने वाला काम बड़ा बेकार है, पर बेटे मैं क्या करूं, मजबूरी है मेरी। लिखें सर आप ना हमें प्रिंटिंग नोट्स ही दे दो, हम अपने आप पढ़ लेंगे। बेटे अगर वो देने होते तो मैं इतनी मेहनत क्यों करता, बोलता और आपको पढ़ाता चला जाता। एक आपको लिखना नहीं तो नहीं आता, पहले ये बातें लिख ले फिर करेंगे हम सारे काम। स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस, नीड, पहले मैं इसको नीड की बात करता हूं। स्ट्रेटेजिक ऑप्शन, नीड, क्यों, जरूरत क्या है। टू बी, पहली लाइन को याद करो क्या बताई थी कि इसकी नीड है, हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बाहर निकालना चाहते हैं, वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में चेंज बड़ा सारा हो रहा है उससे बाहर आना चाहते हैं और इनोवेशन हो रही है मार्केट में बढ़ रही। टू बी आउट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। मैं ऑप्शन को ही, मुझे लगता है ऑप्शन नीड, ऑप्शन को भी रेड पेन से कर देता हूं। स्टैटिक ऑप्शन, नीड, किस लिए जरूरत है, एंड इनोवेशन, एंड इनोवेशन, एंड इनोवेशन that are happening in the industry। बच्चों आप चिंता मत करें, अभी मैं जब आपको दिखाऊंगा सारी आरटीपी एमटीपी अपना स्टडी मटेरियल, आप देखना ये तो हम बहुत मुश्किल कर रहे हैं। आप कहोगे ये तो मुझे सारा आता है, मैं इतना लिखूंगा तो मेरे को बहुत नंबर मिल जाएंगे। ये बात हो गई। अब मैं दूसरी बात क्या लिखने वाला हूं, जल्दी से याद करो, फास्ट याद करके बताओ पहले मुझे दूसरी बात क्या लिखूंगा, तो जल्दी बोलो। मेरे पास बड़े सारे सेट ऑफ मॉडल्स हैं जो मेरी हेल्प करेंगे स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में। कौन से, कहां पर, फर्म के पोर्टफोलियो में। आ जाओ, अब मैं यही बात लिखने वाला हूं। देयर आर ए सेट ऑफ मॉडल्स, देयर आर ए set of models that help strategist, जो डिसीजन ले रहा है ये उसकी हेल्प करते हैं, that help strategist, that help strategist in taking strategic decision in strategic decision किस चीज में स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना है, फर्म पोर्टफोलियो में, विद रिगार्ड्स टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट और बिजनेस, इंडिविजुअल प्रोडक्ट और बिजनेस इन ए फर्म पोर्टफोलियो, इन ए फर्म पोर्टफोलियो, इन ए फर्म पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो हमें नीड है स्ट्रेटेजिक ऑप्शन की अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में चेंज करने के लिए। इनोवेशन हो रही है मार्केट में, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा। सेट ऑफ मॉडल्स हैं जो हेल्प करते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में कि कौन सा प्रोडक्ट या बिजनेस फर्म पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दो बातें हो गई। अब क्या लिखूंगा जल्दी बोलो। ये मॉडल यूज कौन करता है? पहली बात तो ये मल्टी प्रोडक्ट कंपनी यूज करती हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करने के लिए, कॉर्पोरेट भी। हां, ये यूज दूसरी फर्म में भी कर सकती हैं। बस यही बात लिखूंगा। आ जाओ इस यूज लिखता हूं, प्रीलिमिनरी
प्राइमरी लिखो, चलो प्राइमरली, प्रीलिमिनरी, यूज्ड फॉर competitive analysis एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस और किस लिए यूज करते हैं हम, एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग in the multi-product and multi-business firm, in the multi-product and multi-business firm. मैं अभी यही बात कर रहा था कि सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एनालिसिस और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए यूज होता है जो उन फर्मों के अंदर जो मल्टी प्रोडक्ट और मल्टी बिजनेस फर्म्स होती हैं। अब मैंने आपको बताया था इसी के अंदर ही कि ये छोटी फर्में भी यूज कर सकती है जो एक प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन याद रखें वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो और करती है, बिल्कुल सिंगल ना हो। दे में ये मॉडलों की बात करिए, ये मॉडल्स आल्सो be used in less diversified firm, जिसका कम काम है वो भी यूज कर सकते हैं in less diversified firm if अगर there consist of a मेन बिजनेस एंड अदर माइनर कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट बिजनेस। मैं दोबारा सुनेंगे, दे में आल्सो बी यूज्ड इन लेस डिवर्सिफाइड फर्म इफ लेस डिवर्सिफाइड फर्म्स, इसे लेस डिवर्सिफाइड फर्म भी यूज कर सकती हैं इफ देयर कंसिस्ट ऑफ ए मेन बिजनेस, अगर वहां पर एक मेन बिजनेस है, एंड अदर माइनर कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट, छोटे मोटे भी और बिजनेसेस है उसके कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट है। आपको यहां तक बातें याद हो गई क्या? पहली बात, जल्दी, मैं ये स्ट्रेटेजिक ऑप्शन वाली बात लगा, मॉडल वाली बात लिखवा चुका और मैं ये तीसरे वाली बात लगा चुका। इसके बाद तो मैं आपको यही बताऊंगा कि कॉर्पोरेट लेवल क्या होता है। ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया कि स्ट्रेटेजिक ऑप्शन की नीड है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो देखते हुए, और इनोवेशन जो इंडस्ट्री में हो रही है उन सब के लिए। हमारे पास बड़े सारे मॉडल है जो स्ट्रेटेजिक्स के जो डिसीजन लेने, जो मैनेजमेंट का डिसीजन लेते हैं उनकी हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में कि फर्म के पोर्टफोलियो में कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये मल्टी प्रोडक्ट और मल्टी बिजनेस फर्म यूज करती हैं, वो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करती हैं और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी प्लानिंग कर लेती हैं। हाँ, ये लेस डिवर्सिफाइड फर्म भी यूज कर सकती हैं अगर उनका मेन बिजनेस और साथ में माइनर ही चाहे हो पर कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट होना चाहिए। अब मैं बात करने वाला हूं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, ये बात करूंगा और इसका एग्जांपल लिखवाऊंगा कि मेन बड़े बिजनेस से पैसा उठाऊंगा और छोटे बिजनेस में डाल दूंगा, तो रिच बिजनेस से पैसा उठाऊंगा ग्रेट अपॉर्चुनिटी वाले बिजनेस में डाल दूंगा। लिखना शुरू करें। द मेन advantage in adopting portfolio approach
मेन एडवांटेज in adopting portfolio approach, main advantage of adopting आना चाहिए, of adopting portfolio approach in a multi-product and multi-business firm is that resources could be channelized at the corporate level to those businesses, पहले इतने को पूरा कर लेते हैं। The main advantage of portfolio approach to multi-product and multi-business firm is that resources could be channelized at the corporate level to those businesses that possess, जो रखता है the great potential, बेटे मैं आपसे एक बात बताऊं, हमें थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो सकती है ये लिखना, आराम से पढ़ना, लेकिन याद रखें यही तरीका बिल्कुल ठीक तरीका है एसएम को क्लियर करने का। मैंने इसमें एक एग्जांपल दिया था आपको कि जी आपका जो रिच बिजनेस है उससे कैश निकालकर जो फास्टर ग्रोथ वाला बिजनेस है उसमें डाल दें। लिखें फॉर एग्जांपल a diversified firm may decide, जो बड़े सारे प्रोडक्ट बनाती है या बड़े सारे बिजनेस में का है, एक डिवर्सिफाइड फर्म may decide to divert resources from a cash rich business, from its cash rich business to more prospective owns that hold promise of a faster growth. More prospective owns that hold promise of a faster growth, so that company achieve its corporate level goal, corporate level ऑब्जेक्टिव कह लो। मैंने ये एग्जांपल वैसे ही दिया आपको, मेरी बात समझिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा जी जो डिवर्सिफाई फर्म्स होती हैं वो डाइवर्ट कर सकती हैं रिसोर्सेज को कैश रिच बिजनेस, जिस बिजनेस में ज्यादा कैश पड़ा है वहां से प्रोस्पेक्टिव ओन्स, ऐसे ओन्स के अंदर दैट होल्ड प्रोमिस ए फास्टर ग्रोथ, ताकि हमें फास्टर ग्रोथ मिल सके, सो डेट कंपनी अचीव कॉर्पोरेट लेवल प्रोजेक्टिव। ये बस वैसे एग्जांपल दे दिया। अब मुझे देखिए, मुझे बताओ मैं अब क्या बात लिखूंगा। मुझे पता है बेटे आप ढीले पड़ गए, आप कह रहे हो यार ये क्या हो गया, फंस गया मैं तो। बेटे अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें बताओ। अब यहां पर
जब आप बिजनेस का पोर्टफोलियो डिसाइड करेंगे तो पहले आप एनालाइज करेंगे करंट बिजनेस को, आप चेक करेंगे मुझे इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, तब आप बताएंगे कि अब मुझे क्या चेंज करना चाहिए, मुझे नए प्रोडक्ट जोड़ने चाहिए या नहीं जोड़ने चाहिए। अब आगे लिखे इसी बात को, इन ऑर्डर टू डिजाइन द बिजनेस पोर्टफोलियो, in order to design the business portfolio, the management must analyze its current business portfolio, its current business portfolio and current business portfolio and और क्या एनालाइज करना है, डिसाइड which business should receive more, less or no investment। पहले इतनी बात लिखते हैं, business portfolio, in order to design the business portfolio the management must analyze its current business portfolio, आप पहले अपना करंट बिजनेस पोर्टफोलियो, एंड डिसाइड विच बिजनेस शुड रिसीव मोर, लेस और नो इन्वेस्टमेंट, नो इन्वेस्टमेंट। जब ये देख लो, इस एनालिसिस के बेस पर आप देखेंगे कि आपने अपने बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर कौन सा प्रोडक्ट बिजनेस ऐड करना है या नहीं करना। बस डिपेंडिंग ऑन अपॉन, आप गधे की तरह बिल्कुल ऐसा नहीं कि जी हां ठीक है, आप पहले लाइन को सोचे क्या बोली थी मैंने, इसको बार बार सोचते रहें, आपको पक्की हो जाएगी, और फिर रिवाइज करें। एनालिसिस, मैनेजमेंट वो डेवलप, मैनेजमेंट में डेवलप ग्रोथ स्ट्रेटेजी, चलो यार, डिपेंडिंग ऑन द एनालिसिस मैनेजमेंट में डेवलप ग्रोथ स्ट्रेटेजी फॉर एडिंग न्यू प्रोडक्ट बिजनेस टू द फर्म पोर्टफोलियो। डेवलप ग्रोथ स्ट्रेटेजी फॉर एडिंग न्यू प्रोडक्ट और बिजनेस टू द फर्म्स पोर्टफोलियो। हमें कौन सा प्रोडक्ट या बिजनेस हमें लगाना है। काफी टेढ़ा काम था, बेचारे बच्चों की तो जान ही निकल गई। कुछ नहीं, स्ट्रेटेजिक ऑप्शन थोड़ा सा पढ़ा, मैंने कहा चलो थोड़ा सा बताऊं। स्ट्रेटेजिक ऑप्शन, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए, जो तेजी से चेंज हो रहे हैं उससे बाहर निकलने के लिए मार्केट में बड़ी सारी इनोवेशन होनी है, इसलिए स्ट्रेटेजिक ऑप्शन की नीड है। बड़े सारे स्ट्रेटेजिक सेट ऑफ मॉडल्स हैं जो स्ट्रेटेजिक्स की हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में, कौन सा प्रोडक्ट या बिजनेस फर्म के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जितने भी मल्टी प्रोडक्ट या मल्टी बिजनेस फर्म है
वो इसे यूज करती है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करने के लिए और कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। हाँ, ये सब लेस डिवर्सिफाइड फर्म भी यूज कर सकती हैं अगर उनके मेन बिजनेस के साथ साथ माइनर कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट भी हो। एडवांटेज पोर्टफोलियो अप्रोच की है कि मल्टी प्रोडक्ट और मल्टी बिजनेस फर्म रिसोर्सेज को कॉर्पोरेट लेवल पर ही चैनलाइज कर लेती हैं उस बिजनेस की तरफ जहां पर ग्रेट पोटेंशियल हो। मैंने इसमें बताया कि एक डिवर्सिफाई फर्म है, उस वो कैश रिच बिजनेस है उसका, वो मोर प्रोस्पेक्टिव ओन्स में पैसा लगाएगी जहां पर फास्टर ग्रोथ होगी और कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगी। इसके बाद हमने बात की कि बिजनेस पोर्टफोलियो को मैनेजमेंट जब डिजाइन करता है तो उसे पहले एनालाइज कर लेना चाहिए करंट बिजनेस पोर्टफोलियो क्या है, बिजनेस के अंदर मोर लेस और नो इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, और डिपेंडिंग अपॉन जो भी ये एनालिसिस हो जाएगा इसके बेस पर वो अपनी स्ट्रेटजी को बनाएगी ताकि वो किस नए प्रोडक्ट या बिजनेस को अपने पोर्टफोलियो में जोड़े। ये बात थी सारी की सारी। अब तो मैं आपको बस ये मॉडल सिखाने वाला हूं, मुझे पता है आप थक गए बेटे चिंता मत करें, अब मैं पुरानी बातें नहीं करने वाला, मैंने पुराना याद करवा चुका हूं पूरा। मैंने तो इस चैप्टर को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, मेरा पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, मैंने इस चैप्टर को ही 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अब मेरा ये दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है चैप्टर का, अब तो बस मैं यहीं से डिस्कशन शुरू करूंगा सारी, बस अब तो मैं जब भी याद करवाऊंगा आपको यहीं से याद करवाऊंगा। अब तक आप पढ़ चुके स्ट्रेटेजिक ऑप्शन, अब मैं आपको क्या सिखाऊंगा। अब मेरा ये पहला चैप्टर खत्म हो चुका है किस्म का, इसका पार्ट खत्म हो चुका। मैंने कहा स्ट्रेटेजिक ऑप्शन सेकंड पार्ट चल रहा है मेरा। आपने कहा सर हाँ स्ट्रेटेजिक ऑप्शन समझाओ हमें। मैंने कहा पहली बात तो मेरी ये बात समझ लो, बिजनेस को हम जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं, हम उसे कर्व आउट करना चाहते हैं, मार्केट में नई इनोवेशंस हो रही हैं, इसके लिए हमें स्ट्रेटेजिक ऑप्शन चाहिए। ऑप्शंस मतलब आप हमें बताओ क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, हम कब कौन सी लगाएंगे। आपने कहा कि बड़े सारे मॉडल्स हैं, सेट ऑफ मॉडल्स हैं जो डिसीजन लेने वाले की स्ट्रेटेजिक्स की हेल्प करेंगे डिसीजन लेने में फर्म पोर्टफोलियो के अंदर। फिर मैंने आपसे पूछा जी फर्म पोर्टफोलियो क्या है, आपने कहा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, और आपने कहा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करने के लिए जितने भी मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज होती है, मल्टी प्रोडक्ट या मल्टी बिजनेस फर्म्स है, वो यूज करती हैं इन मॉडल्स का। मैंने कहा कोई स्मॉल फर्म भी कर सकती है, आपने कहा हां। अगर कोई लेस डिवर्सिफाइड फर्म है वो भी यूज कर सकती है अगर उसके मेन बिजनेस के साथ साथ माइनर कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस भी हो। मैंने कहा फिर आप ये बार बार ये क्या कह रहे हो, कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग, कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग आप कह रहे हो। कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग मतलब इन मॉडल्स का मेन बेनिफिट्स है कि आप कॉर्पोरेट लेवल पर ही सोच पाते हैं, अपने रिसोर्स को चैनलाइज कर लेते हैं उस तरफ जिन उन ओन्स में जहां पर आपको नजर आती है फास्टर ग्रोथ। मैंने कहा मैं समझा नहीं आपकी बात, आपने मुझे इसका एग्जांपल देना शुरू कर दिया। आपने कहा आपका कैश रिच बिजनेस है, आप कैश रिच बिजनेस से फास्टर ग्रोथ वाले बिजनेस के अंदर पैसा लगा दें ताकि आपके गोल अचीव हो जाए, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। मैंने कहा फिर आपने कहा और एक बात सुन लें, जब भी आप पोर्टफोलियो एनालिसिस बिजनेस का पोर्टफोलियो बना रहे हो तो बिजनेस का पोर्टफोलियो डेवलप करने से पहले आप एनालाइज करें। एनालाइज करें, क्या एनालाइज करेंगे आप लोग, आप एनालाइज करें कि आपको करंट बिजनेस पोर्टफोलियो क्या है, आप एनालाइज करें कि आपको जो रिसीव इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, नो लेस या मोर हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इस एनालिसिस के बेस पर
इस एनालिसिस के बेस पर आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। इस एनालिसिस के बेस पर आप देखें कि आप ग्रोथ स्ट्रेटजी बनाएं। एक मिनट रुक जाओ। इस एनालिसिस के बेस पर आप ग्रोथ स्ट्रेटजी बनाएं और वो ग्रोथ स्ट्रेटजी बनाएं कि आपको नया बिजनेस ऐड करना है या नहीं करना है, न्यू प्रोडक्ट या बिजनेस ऐड करना है या नहीं करना है। अब जो मैं डिस्कशन करूंगा, अब मैं वो 4 मॉडल्स कहूंगा कि आपके वो 4 मॉडल क्या है जो पोर्टफोलियो में कर रहे हैं, जिसमें मैं अपना 4 मॉडल्स के नाम लूंगा आपसे। मैं अपना पहला मॉडल शुरू करूंगा। आप समझो मेरा ये पार्ट 2 चल रहा है चैप्टर का। मैं इन 4 मॉडलों में सबसे पहला मॉडल जो मैं करूंगा वो है आइगर एंसफ ने दिया था। बड़ा फेमस आदमी है ये। इसने समझाया था, मॉडल दिया था एक। इसने एक मैट्रिक्स बनाई थी। मैट्रिक्स होती है टेबल, जिसमें 4 कॉलम थे। 2x2 की मैट्रिक्स बनाई थी। 2x2 की मैट्रिक्स, 4 कॉलम, रो और कॉलम। मैट्रिक्स का मतलब जिसमें रो और कॉलम्स होते हैं। इसने ये मैट्रिक्स बनाई थी। मैं अगली क्लास में आपको ये मैट्रिक्स बनाना सिखाऊंगा। आप सभी लोग इसको रिवाइज करके आएंगे। ओके बच्चों? नहीं सिखा दो क्या? बोलो बच्चों। हे ढीले ढाले बच्चों, आज तो हमने कुछ काम ही नहीं किया। मैंने कहा पुराना चैप्टर खत्म हो चुका, ये पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर शुरू हो रहा है। पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर के अंदर मैंने बिल्कुल नहीं याद करवाया आपको पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। मैं तो आ गया सीधा स्ट्रेटेजिक ऑप्शन पर, और मैंने स्ट्रेटेजिक ऑप्शन के अंदर आपको ये बातें बताई कि आपको ये बातें लिखनी होंगी। मैं आपको इसमें मॉडल सिखाऊंगा, जो मॉडल आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से में चेंज लाने के लिए, नए जो इनोवेशन हो रहे हैं उनके लिए काम आएंगे। तो आपने मुझे कहा कि सर आप में वो 4 मॉडल कौन से? तो मैंने पहले मॉडल का नाम लिया आइगर एंसफ। मैंने कहा इन्होंने एक मैट्रिक्स बनाई है और उस मैट्रिक्स को कहा है 2x2 की, 4 कॉलम्स उस मैट्रिक्स में। मैं इसमें ये बता रहा हूं आपको, इन्होंने क्या किया, एक लाइन ली, एक्स, ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस लिया और यहां पर अपने प्रोडक्ट को रखा, अपने प्रोडक्ट को रखा, और एक वाई एक्सिस लिया, वर्टिकल पर वाई एक्सिस लिया, जहां पर इन्होंने मार्केट को रखा, मार्केट की ग्रोथ को रखा, या चलो मार्केट को रखा, ग्रोथ नहीं मार्केट को रखा। मेरी बात समझें, इन्होंने क्या किया, बड़ा आसान है। ये कहने लगे एक्स एक्सिस पर, बड़े ध्यान से सोचना, आसान है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। एक्स एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल लाइन में इसने अपने प्रोडक्ट को रखा और कहने लगा देखो मेरा प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है या न्यू है। और इन्होंने वाई एक्सिस पर जो वर्टिकल है मार्केट को रखा और कहने लगे देखो मेरी जो मार्केट है वो एग्जिस्टिंग न्यू आ गया ना, न्यू अपोजिट करना हो चाहिए मुझे, इसको एग्जिस्टिंग न्यू ही कर लो, इसको भी एग्जिस्टिंग और न्यू। मैं चाहता था इस तरह से आए, एग्जिस्टिंग न्यू, एग्जिस्टिंग न्यू। इन्होंने कहा पहले आप एक बात को सोचो आराम से। मैंने कहा किस बात को सोचे? कहते पहले एक एक बात करके सोचेंगे। आपका प्रोडक्ट ये एग्जिस्टिंग है, आपकी मार्केट न्यू है। प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है और मार्केट अगर न्यू है, या आपका प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, आपकी मार्केट न्यू, आपकी मार्केट भी एग्जिस्टिंग है। प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है और मार्केट भी एग्जिस्टिंग है। पहले इतनी बात को समझ लो आप। एंसोफ ने क्या कहा? एंसोफ ने कहा मैं आपको एक मैट्रिक्स बनाकर देता हूं,
ये आपकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी में हेल्प करेगी। इन्होंने हॉरिजॉन्टल पर एक्स एक्सिस पर रखा कि मेरे अपने प्रोडक्ट को, कि हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा है। कह रहे हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, और इन्होंने वाई एक्सिस पर मार्केट को रखा, वाई एक्सिस पर मार्केट को रखा, और मार्केट को रखकर कहने लगे कि हमारे पास मार्केट न्यू है या एग्जिस्टिंग है। इन्होंने कहा अगर मैं अभी अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही लूं तो आपके पास दो सिचुएशन होंगी। आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, आज पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, क्या हो रहा है यार, कुछ सिलेक्ट हुआ पड़ा, ये नहीं समझ में रहा। आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं, आपको तो छुट्टी की पड़ी हुई है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं और न्यू मार्केट है। आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग मार्केट है। कहते हैं अगर आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट है तो आपको मार्केट पेनिट्रेशन करना चाहिए, ये स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए। जो आपने पढ़ा था ना मार्केट पेनिट्रेशन, वो एनसब ने दिया था। वो कहते हैं जी हमारी मैट्रिक्स कहती है अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट है तो मार्केट पेनिट्रेशन होना चाहिए। और अगर हम इस डिब्बे में कवर होते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मैंने इसमें कौन सा एग्जांपल दिया था, कोलगेट का, याद होगा आपको। कोलगेट कंपनी की एग्जिस्टिंग मार्केट थी, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था, उन्होंने मार्केट पेनिट्रेशन की थी, उन्होंने यूज बढ़ाया था प्रोडक्ट का। और यहां पर अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट है, जल्दी बताओ क्या होगा, मार्केट डेवलपमेंट। क्या होता है इसे, मार्केट डेवलपमेंट बोलते हैं। यहां ये स्ट्रेटेजी लगेगी। अब ये दो डब्बे तो हो गया, मैं इन डब्बों की बात कर रहा हूं, मेरे ध्यान समझें। एक्स एक्सिस पर एक, वाई एक्सिस। अब मैं बात करूंगा न्यू प्रोडक्ट है और मार्केट इस साइड ही, न्यू मार्केट है या एग्जिस्टिंग मार्केट है। अगर न्यू प्रोडक्ट है और न्यू मार्केट है, न्यू प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग मार्केट है, न्यू प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, तो ये हो गया न्यू प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए। और अगर आपका न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट है तो डाइवर्सिफिकेशन। मैंने ये बनवाई भी थी आपको यार, बस मैंने बताया नहीं था कि ये एनसॉफ ने बताया है। मैंने आपसे कहा था इन्होंने एक इस तरह डिब्बे बना दिए थे। ये बच्चों एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां पर हमने प्रोडक्ट को रखा हुआ है, यहां पर हमने मार्केट को रखा हुआ है। ये एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट। मैंने कहा था अगर यहां पर आ जाता है एग्जिस्टिंग पर, ये हो गया मार्केट पेनिट्रेशन, ये न्यू मार्केट, मार्केट डेवलपमेंट, यहां पर न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यहां पर डाइवर्सिफिकेशन। बस यही है एनसॉफ ने बताया है। ये चारों बातें एनसॉफ ने बताई थी। आपको अगर याद हो तो मैंने यहां कोलगेट का एग्जांपल लिया था, मैं भी बात करूंगा सारी, आप पढ़कर आना। ये सारा का सारा हो गया पहला मॉडल। पहला अगर इनसॉफ ने दिया था 2x2 की मैट्रिक्स थी, उन्होंने एक्स एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल में अपने प्रोडक्ट को रखा, जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, और वाई एक्सिस वर्टिकल पे मार्केट को रखा। उन्होंने इसके दो पार्ट्स बनाए, एग्जिस्टिंग और न्यू। उन्होंने कहा या तो मार्केट पेनिट्रेशन होगी, या मार्केट डेवलपमेंट होगी, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगी, या डाइवर्सिफिकेशन होगी। बस ये एनसॉफ ने बताया था। अब मुद्दा क्या आता है, मैंने एनसॉफ तो करा दिया, एनसॉफ तो हो गया पूरा, लिखूं क्या, लिखूं क्या, हो गया एनसॉफ तो, और इंपॉर्टेंट बड़ा है।
अब मेरा मुद्दा यही आता है, लिखूं क्या? और मुझे पता है बच्चे क्या कह रहे हैं, कह रहे सर जो भी लिखना लिखना है कल लिखना, अब नहीं लिखना कुछ भी। बेटे मैं समझ रहा हूं आपकी बात, अब कुछ भी नहीं लिखना मैंने, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है ये लिखना, आपने लिख रखा है सारा। ये मैं करने कुछ नहीं वाला, मैं थोड़ा सा एनसोप के बारे में लिखवाने वाला हूं, 2-3 बातें। उसके बाद आपसे कहूंगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन और डाइवर्सिफिकेशन के बारे में लिखो, और वही याद कराऊंगा जो पहले लिखा हुआ है आपने, पूरा का पूरा यूं का यूं लिखूंगा, आप सबको याद करा के और लिखवाऊंगा क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय बच्चों।